प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका बीएचएस ज्योतिष के आज के इस नए अंक में। प्रिय दोस्तों, बुध ग्रह जो कि पीछे कर्क राशि में अस्त हो गए थे 24 जुलाई 2025 को, वो अब 9 अगस्त 2025 को उदय हो गए हैं। बुध ग्रह ज्योतिष में व्यापार के, बुद्धि के, वाणी के, एकाग्रता के, कुशल वक्ता के, लेखक के, शिक्षक के और मिलनसारता के कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके उदय होने से 12 राशियों पर, इन सभी क्षेत्रों पर क्या असर पड़ेगा, इनके लिए जानते हैं 12 राशियों का राशिफल। लेकिन चर्चा में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो अपने दोस्तों के भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चर्चा करेंगे बुध ग्रह के उदय होने से 12 राशि पर क्या असर पड़ेगा। उसका जो पहली राशि है मेष राशि, उसकी बात करते हैं। मेष राशि वाले कुंडलों के लिए तीसरी और छठे भाव का स्वामी बुध का चौथे भाव में उदय हुआ है। इसके फलस्वरूप आपको कार्यक्षेत्र और घर परिवार में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। इनके परिणाम में अनुकूलता भी देखने को मिलेगी। भूमि संबंधी मामलों का निपटारा करेंगे आप और सुख सुविधाओं का विस्तार भी आपका होगा। नौकरी और व्यापार में उन्नति होने के चांस 100% है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि की कुंडली में दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी बुध का तीसरे भाव में उदय हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने पड़ोसी भाई बहन को लेकर विवाद की स्थिति भी बन सकती है। आर्थिक स्थिति पर नकारात्मकता का असर पड़ सकता है। हालांकि पारिवारिक मामलों में आपको अच्छे परिणाम देखने को संभावना है। शिक्षा और प्रेम संबंध के लिए यह गोचर बहुत अच्छा साबित होगा। तीसरी राशि जो है वह है मिथुन राशि। आपकी कुंडली में लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध का दूसरे भाव में उदय हो रहा है। दूसरे भाव में बुध ग्रह के उदय से घर परिवार में सुखद स्थिति बनेगी। धन संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। उत्तम, अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आपको इस बीच में खाने के उत्तम भोजन को भी आपको मिल सकता है। लग्जरी आइटम आप खरीद सकते हैं और कहीं आपका यात्रा में जाने का कोई प्रोग्राम है, आप यात्रा भी कर सकते हैं। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले की कुंडली में तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी बुध का लग्न अर्थात प्रथम भाव में उदय हुआ है। इसके चलते आपके व्यक्तित्व में बदलाव आ सकता है। विदेश से जुड़े मामलों में नकारात्मकता परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अस्पताल या कोर्ट कचहरी के संबंधित मामलों में सतर्कता से आपको काम लेना होगा। खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। कार्य क्षेत्र पर सही और गलत की पहचान आपको करना पड़ेगा और खास करके अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। ये जरूर देखना कि आपकी वाणी से किसी का अपमान न हो। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि की कुंडली में दूसरे लाभ भाव के स्वामी बुध का द्वादश भाव में उदय होगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको धन संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि लाभ भाव के स्वामी होने के कारण यह परेशानी कुछ ही समय के लिए रहेगी, लेकिन आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। घर परिवार में लोगों से संबंध बनाकर रखेंगे तो खुशियां आपकी आएंगी। नकारात्मकता के चिंतन से आपको दूर रहना होगा। अब बात करेंगे कन्या राशि के लिए। कन्या राशि में आपकी कुंडली के लग्न और दशम भाव के स्वामी बुध का एकादश यानी लाभ भाव में उदय हो रहा है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। व्यक्तित्व में जो है आपके निखार आ सकता है। आपकी सेहत में भी सुधार हो सकता है। आपको कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। फिर या कारोबार हो चाहे नौकरी हो, दोनों जगह अगर आपका कोई भी काम हो तो आपको इस बीच लाभ मिलेगा। आमदनी आपकी इसमें बीच में बढ़ सकती है। लाभ भाव में बुध ग्रह के उदित होने से भूमि भवन संबंधी जो है आपको लाभ मिल सकता है। भाइयों का सुख आपको मिल सकता है। संतान आदि से संबंधित मामलों में अनुकूलता भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा मित्रों से संबंधित मामलों में भी सकारात्मकता आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे तुला राशि के लिए। तुला राशि की कुंडली में नवम यानी
भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी बुध का कर्म स्थान यानी 10वें भाव में उदय हो रहा है। इसके उदय के चलते कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। प्रमोशन या आपके इंक्रीमेंट भी अच्छा हो सकता है। कारोबारी है तो लाभ का प्रतिशत आपका बढ़ सकता है। घर परिवार में सुख सुविधाओं का आपका विस्तार होगा और घर में खुशहाली रहेगी। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में 8वें तथा एकादश भाव के स्वामी बुध का 9वें भाव में उदय हो रहा है। 9वां भाव क्योंकि भाग्य का भाव है और यहाँ पर बुध अच्छे परिणाम देने वाले हो सकते हैं, लेकिन आपकी कुंडली के लाभ भाव के स्वामी होने के कारण वे लाभ जरूर करवा सकते हैं। अटके हुए कार्य जरूर पूर्ण होंगे। हालांकि नौकरी को लेकर के आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। इसकी वजह से आपको नौकरी या व्यापार अगर करते हो तो थोड़ा सा उसमें घाटा हो सकता है या उसमें नुकसान हो सकता है, और नौकरी में भी आपको थोड़ा सा जो है सतर्क रहना पड़ेगा। अब बात करेंगे धनु राशि की, जो 9वीं राशि है। धनु राशि में आपकी कुंडली के 7वां भाव और 10वां भाव यानी कर्म भाव के स्वामी बुध का 8वें भाव में उदय हुआ है। इस उदय के चलते आकस्मिक रूप से आपको धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। नौकरी में भी सकारात्मक परिणाम आपको मिल सकते हैं। वरिष्ठों का सहयोग आपको बहुत फायदा दिलाएगा। अगर कारोबारी हैं आपको लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में आपका सुधार होता चले जाएगा। 10वीं राशि है मकर राशि। आपकी कुंडली में 6ठे भाव और 9वें भाव का स्वामी का 7वां भाव में उदय हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां बढ़ने की चांस बन रहे हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। सेहत का ध्यान आपको रखना होगा। विवादों से बचकर आपको रहना होगा। कारोबारी है तो सतर्कता के साथ आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। 11वीं राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली में 5वें और 8वें भाव के स्वामी बुध का 6ठे भाव में उदय हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। सेहत में सुधार होगा और शत्रुओं को परास्त करने में आप सफल होंगे। नौकरी में उन्नति करेंगे। आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी। संगीत और कला से अगर आप जुड़े हैं तो यहाँ जो आपको रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें अब आपकी दूर होती चली जाएंगी। और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि की कुंडली के 3रे और 7वें भाव के स्वामी बुध का 5वें भाव में उदय हो रहा है। सामान्य तौर पर इसके परिणाम स्वरूप मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। संतान को लेकर चिंतित आप थोड़ा रह सकते हैं। नौकरी और रोजगार में सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन की तुलनात्मक रूप से बेहतर हो सकता है। घर परिवार में भी आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आपको कॉमन एक चीज़ बता देता हूँ। इन 12 राशियों के लिए जो बुध का जो उदय हुआ है कर्क राशि में, उससे जो है आपको अगर एक उपाय करना चाहते हो तो आपको आपके घर में अगर बहन है या बुआ है तो उनके साथ संबंध अच्छे बनाए, या उनको कोई हरी चीज़ कोई दान दे सकते हो। हरा सूट, हरी साड़ी, हरी चूड़ी ये दान दोगे। इसके अलावा गाय को हरा चारा दोगे तो बुध आपको सकारात्मक परिणाम आपकी कुंडली में देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपके सामने एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।